बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात दिल्ली की ही करेंगे। दिल्ली में अगर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार की घबराहट भी उसी तरीके से बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी दिल्ली में बढ़ रही है। दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन्स की बात करें तो 219 कंटेनमेंट जोन्स हो गए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले स्थिति थोड़ा सा नियंत्रण में लग रही थी, लेकिन अब लग रहा है स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की घबराहट भी नजर आ रही है जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं। अभी की बात करें तो दिल्ली में 219 कंटेनमेंट जोन्स हो गए हैं, तो सरकार के लिए यह भी घबराहट और चिंता की बात है। तो दिल्ली में कोरोना मरीजों के साथ साथ कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बढ़कर ये संख्या अब 219 तक पहुंच चुके हैं कंटेनमेंट जोन्स की राजधानी दिल्ली में। मरीज बढ़ रहे हैं, सरकार की घबराहट बढ़ रही है और कंटेनमेंट जोन्स भी बढ़कर 219 हो गए हैं दिल्ली में अब। हमारे विशेष संवाददाता तरुण कारला ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े। तरुण जी, दिल्ली की स्थिति लगातार खराब हो रही है, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स की संख्या बढ़ रही है और वैसे ही सरकार की घबराहट भी लगता है बढ़ रही है, क्योंकि केसेस जो है कोरोना काबू से बाहर होता जा रहा है। तरुण जी। बिल्कुल, अगर कल के ही हेल्थ बुलेटिन का हवाला दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर जितने सैंपल लिए गए उसमें 25% से ज्यादा सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि हर एक चौथा बंदा जिसका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है वो कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। और दिल्ली के अंदर कंटोनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 219 कर दी गई है। और कंटोनमेंट जोन पहले एक ही तरह के होते थे जहां पर पूरी तरह से आवाजाही सामान्य तौर पर बंद रहती थी, एसेंशियल कमोडिटीज और एसेंशियल आइटम्स को छोड़कर। लेकिन अब 2 तरह के कंटोनमेंट जोन दिल्ली सरकार ने निर्मित किए हैं। एक तो वे कंटोनमेंट जोन जहां पर हाई रिस्क है, जहां पर बड़ी मात्रा में लोग संक्रमित पाए गए हैं, और दूसरा कंटेनमेंट जोन वो है जहां पर लगातार मामले गिरते हुए नजर आ रहे हैं। 219 के अंदर करीबन 41 ऐसे जोन हैं जहां पर मामले धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। यानी कि किसी भी वक्त उन्हें डीकंटेन किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वो डीकंटेन हुए नहीं हैं। मौत के आंकड़े भी लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आशंका इस बात की भी उत्पन्न हो रही है कि क्या दिल्ली के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की और बढ़ चुका है कोरोना वायरस। और सरकार रोजाना आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस को संबोधित करेंगे, या यूं कहें कि एक तरह से संदेश अपना जाहिर करेंगे। चूंकि मीडिया इंटरेक्शन वो नहीं है, कोई सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो खुद भी अलर्ट हैं और तमाम जो समाचार पत्र हैं और न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी रिपोर्टिंग पर नज़र बनाए हुए हैं, ताकि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल की कार्यप्रणाली पर वो नज़र बनाए रखें। बीते रोज भी उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी दी है कि किसी के व्यक्ति के अंदर भी अगर कुछ भी सिम्टम पाए जाते हैं तो उसे बिना इलाज किए वापस नहीं भेजा जाएगा और कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज को एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई उस प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर सरकारी अस्पताल है तो प्रशासन के या फिर डॉक्टरों के खिलाफ की जाएगी। और एक अधिकारी की भी हर अस्पताल में नियुक्ति की गई है जो रियल टाइम डेटा बेसिस के ऊपर ये बताएगा कि किस जगह पर कितने बेड अभी रिक्त हैं और कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, और किसी अस्पताल के अंदर मरीजों की क्या संख्या है और मृतक मरीजों की क्या संख्या है। तो कई मोर्चों के ऊपर दिल्ली सरकार अपनी लड़ाई लड़ रही है। कल से 8 तारीख से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अलावा रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे, धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे। तो ऐसे में आशंका बढ़ते मामलों को देखकर यही लग रही है कि आने वाले वक्त में भी जो कोरोना संक्रमित मरीजों की कम से कम जो संख्या है वो चिंताएं बढ़ाएगी, समाज की भी और सरकार की भी। तरुण जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली की स्थिति वाकई चिंताजनक बनी हुई है, हालात लगता है नियंत्रण से बाहर है, पर कोशिशें जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी।